तो कई बार फोन आता है, इनका तो खैर फीड है, तो मैंने राजेश के नाम से एक नंबर फीड है मेरे सामने, लेकिन आगे मैंने लिखा हुआ है कविता। क्योंकि राजेश का जब मेरे को पता लगता है कि कौन से राजेश का फोन है, कि कविता वाले राजेश का फोन। तो सुप्रिया जी बिल्कुल सही कह रही है कि आज कविता, राजेश जी को कविता के नाम से नहीं बल्कि कविता की वजह से राजेश को पूरे देश में जाना जाता है। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, ये अपना नाम देता है, अपना पहचान देता है बिजनेस। और पता नहीं क्या क्या, मैंने भी बिजनेस को पैसे के लिए किया, लेकिन उसके बाद क्या क्या मिला। एक दिन में तो वो मास्टर बनाया नहीं जा सकता सब लोगों को, धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो बेवकूफ सा बच्चा पढ़ता था स्कूल में और वो हमेशा गलत ही जवाब देता था। अब एक दिन में तो सारे मास्टर बन नहीं सकते, ना मैं बना सकता। तो वो बोलता था बेटा बता 50 और 50 कितने होते हैं। बोला हाथ खड़ा करता था दौड़ के, बोला मरवाओगे भाई। बोलता सर 50 और 50 तो जो है ना 60 होते हैं। बोला मैंने मेरा था, तो गलत ही जवाब देगा। हमेशा ऐसे ही सवाल करता। एक दिन उसके स्कूल में प्रिंसिपल घूमता हुआ आ गया, उसने सवाल किया कि बेटा बता 50 और 50 कितने होते हैं। फिर हाथ खड़ा किया, तो स्कूल का जो टीचर था वो बेचारा दुखी हो गया। बोला आज पक्का मरवाओगा, प्रिंसिपल क्या कहे। बोला फिर इसने हाथ खड़ा कर लिया कि 50 और 50 तो 90 होते हैं। और टीचर गया भाग के उसके जो है ना पीठ को थपथपाने लगा। शाबाश। प्रिंसिपल बोलते तेरा दिमाग खराब है, इस सवाल को जवाब तो गलत ही है। बोले जी ये सवाल पिछले 1 साल तक कर रहे हैं, 50 का शुरू करा था 60 तक, आज ये 90 पा लिया कर इसको भी पूरे। अब आज का ही बात आए हैं, आते तो मीटिंग बिगड़े किचन रुपए हैं, बोला मजा तो होता है पर तो मेरा करना भी है। भाई वो करना चाहिए, तो पूछ लिए जो आपको लेके आया। तो वाकई में हमारे बीच में किशन जी हैं जांगड़ा साहब, वो भी छोटा सा मैसेज आप लोगों को देंगे। सर नमस्कार दोस्तों, जय श्याम। जय श्याम। नाम किशन कुमार, गांव लोहारा से। और आज से 2-2.5 साल पहले ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया था। पहले तो सामान स्वास्थ्य के लिए सामान बढ़िया है यूज करने के लिए किया था। गणपति जी आते थे तो मैं सच्चाई बताऊं तो छुप जाता था सर इनको देख के। अब आज से वो करेंगे, पूरी रामायण करेंगे, लेकिन पढ़ना नहीं जाता था और सोचता रहता था अपने आप को। खेती बाड़ी का काम करता था और हालात आप सबकी सभी को पता है कि खेती बाड़ी के क्या हालात हैं। तो बहुत आगे पढ़ लेता तो ये बन जाता, ये बन जाता। स्टोरी सुनी थी मैंने, अब्दुल कलाम जी एक बार हरिद्वार में पायलट का कोर्स करने गए थे, वो टेस्ट में फेल हो गए थे और महाराज के पास चले गए। तो बोले महाराज जी मैं तो फेल हो गया, बहुत दिमाग खराब हो गया, जिंदगी खराब होगी। तो महाराज जी ने कहा अगर आप इसमें फेल हो तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा भगवान ने आपके लिए। तो अब्दुल कलाम को सभी जानते हैं, राष्ट्रपति बने वो बाद में। तो मैं भी सोचता रहता था, लेकिन अब आज से जिंदगी में आया ना सर, तो मैं सोचा मेरे को ठीक किया, आगे नहीं पढ़ा था मैं, गलत ठीक था। अब 10वीं में फेल हुआ वही ठीक था, लेकिन आज से उनका जो इतनी नाशुकी की है ना सर, बहुत मजा आ रहा है। और 2-2.5 साल से 4 लाख प्लस इनकम भी आज की, और मेरा पीयूसी भी है सर। और मैं बता दूं पीयूसी की सेल इस महीने की 12 लाख रुपए प्लस है सर। और जब कोई भी यानी कि आउट ऑफ स्टेट भी मेरा बिजनेस है सर, तो वहाँ से फोन आता है ना, और एक आम आदमी को खास आदमी बनाने का मौका इस बिजनेस ने दिया। और सर बोलते हैं ना, तो फीलिंग अंदर से ऐसी फीलिंग आती है। आदमी गाँव से आ रहा था ना सर, पूरा गाँव क्या हो गया, मैं 5-10 कर आए अपने सामने करने के लगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने इतना मान सम्मान और प्यार दिया। जय श्री जय। एक साथी थे हमारी टीम में, बोले जी आपसे ये काम तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा क्या? 24 घंटे बटे उसे बनकर आए। 24 घंटे। एक जमाना था एक पैंट कोट सिलवा के, पैंट शर्ट सिलवा के डरते करते बोले ब्याह मत करा। क्लासिंग वाले भले ही, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन साफ सुथरा रहना अच्छी बात है, एजुकेशन ही ऐसी है, पर यहाँ पे पल्ले घुसना हो टाइम तुम्हें फिर पाओगा मामला रिश्ता करने वाला वापस जा ही नहीं सकता। तो सारी चीजों को, आपके यंग बच्चों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, एंजॉयमेंट, घूमना फिरना, सारी चीजें तो हैं यहाँ पे। और क्या चाहिए यार, आप लोग आराम में लूटोगे फ्री में। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक और जांगड़ा जी हमारे बीच में है, वो भी अपना छोटा सा एक मैसेज देंगे। आइए सर। साथियों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम सोनू गंगा, ग्वालियर का रहने वाला हूँ और पेशे से चिनाई मिस्त्री का काम करता था। सर 1995 में मैंने जब पढ़ाई छोड़ी तो चिनाई मिस्त्री का काम शुरू किया, लेकिन मेरे दिमाग में कभी से ये नहीं था कि मैं मजदूरी करूंगा,
क्योंकि मेरे 8वीं क्लास में 80% नंबर आए थे। और मेरे ताऊ चाचा कत्तन जो जैसे खान साहब बता रहे हैं कि सभी ये क्या करते कि इस बच्चे को पढ़ा दो, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाया नहीं और चिराई मिस्त्री एक काम पे लगा दिया। उस टाइम मैं छोटा सा दोनों हाथों से उठा था और करते करते काम को मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ और काम सीखता गया और करते करते 2010 में मैंने एक लकड़िया काम भी शुरू किया और उसके बाद ज्यादा लंबी नहीं करूँगा स्टोरी में। 2010 में मैंने लकड़िया काम शुरू किया, 5-7 साल वो भी किया, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं चला और उसके बाद मैं दोबारा चिराई मिस्त्री काम पे लगा 16 में और उसके बाद उसमें भी बात बनी नहीं। मैंने सोच रखा था कि मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी, बस एक ही ध्येय था मन में, किसी गुलामी नहीं करनी। और 2018 में मेरे गुरु, मेरे भगवान मानता हूँ मैं उनको, गणपति में जिंदगी में आए, उन्होंने मेरे को आरसीएम बिजनेस दिखाया। लेकिन मुझे इन कंपनियों से इतनी बहस थी, क्योंकि वही कंसाब वाली बात है कि ये कंपनियां लूट के ले जाती हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है। मैंने इनकी बात नहीं मानी और मैं भी इनसे छुपने लगा। ये आते तो मैं उधर निकल जाता, उधर निकल जाता। कई महीने तक मैंने इनको भाव आने दिया, लेकिन इसमें शुरू होने के बाद मैंने सामान खाना शुरू किया, बढ़िया शुभ काम करना शुरू किया और करते करते और सीखते सीखते आज गणपत जी मेरे अपलाइन के सानिध्य में, सुधीर जी, पवन जी, अनिल जी, सुनील जी के सबके मार्गदर्शन से और मेरी टीम के सहयोग से आज मैं रॉयल्टी के स्टार गोल्ड के मुकाम पर हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी टीम का और मेरे डाउनलाइन का और मेरे अपलाइन का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और मेरी टीम ने मेरा बहुत ज्यादा सहयोग किया। और आज जब मैंने शुरू किया था तो शुरू में मेरा 308 रुपए का 3 महीने में पहला चेक आया था, लेकिन आखिरी लास्ट चेक मेरा 24,970 रुपए का आया है। साथियों धन्यवाद। जय श्री। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है जी, अच्छा है। तो इनको कहना चाहती हूँ कि सभी माताएं बहनें सब अपने सहयोग से राष्ट्रीय बिजनेस में लगी रहे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ताली बजाते हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा नाम विद्या जांगड़ा है, गांव लोहारे गांव से। जो कि मैं स्टार्टिंग में आरसीएम बिजनेस किया था, तो मैं देखो एक हाउसवाइफ हूँ जो 8वीं क्लास में, तो देखो मैं कोई जॉब वगैरह कर नहीं सकती थी। तो मेरे हस्बैंड खेती बाड़ी करते थे, तो मेरे को चिंता रहती थी आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि खेती बाड़ी में टाइम पास नहीं होने वाला था। तो गणपति जी आए और उन्होंने बताया और मेरे जेठ जी खड़े हैं सुनील जी, इन्होंने समझाया इनको। तो ये पहले 2-3 महीने उन्हें बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं करता। तो स्टार्टिंग में मेरे समझ में आया, मैंने एजुकेशन पे काम करना शुरू किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जो कि मैंने स्टार्टिंग में लेडीजों को न्यूट्रिशन दिया, जो कि पहली बार मेरे पास फोन नहीं था, जो कि पहली बार कोई लेडीजों को फोन नहीं देता। मैं किसी के घर जाती, उन्हीं को बोलती कि मैं आपको यूट्यूब से अपना न्यूट्री चार्ज वो मैं निकालना और देखना, तो वो न्यूट्री चार्ज वो मैं निकाल देती। तो इसी तरह मैंने अच्छा 1 महीने में 4 हज़ार की सेल की, जो कि पहले महीने में मेरी 5,000 इनकम आई। कोई इनाम में मिला, तो फिर मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए और फिर मैंने हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस किया और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। ये हमारे गुरु और अपलाइन और डाउनलाइन की वजह से है। जय आरसीएम। जय आरसीएम। हस्बैंड ने तो कुछ होना ही था 5,000। दोस्तों ये बिजनेस देखो, हाउस वाइफ बिल्कुल सिंपल से परिवार में रहने के बाद इतनी बड़ी स्टेज पे यहाँ पे बोलना कोई हंसी मजाक नहीं। कई लोग सोचते हो मैं तो कर्जवाड़ा आ गया अच्छे का मामला। अब वो भी हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। अच्छा लास्ट में मीटिंग खत्म करते हैं। एक बात बोल के कामयाब होना चाहते हैं? यस। फार्मूला बताऊं? यस। 100 सुनार की 1 लोहार की बताऊं? यस। इतनी सारी चीजें जितनी भी है, पिक्चर 3 घंटे की होती है, निचोड़ पिछले 10-15 मिनट में निकलता है। बताऊं? यस। एक खेत होता है जिसमें हम धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं। ज्यादा लंबी चिंता मत करेगा, दिन से दोबारा शुरू हो गया था। निचोड़ बता रहा हूं। खेत तैयार कर दिया, उस बिल्कुल तैयार है, आपकी मुट्ठी में बीज है, आप पूरे खेत में घूमते रहो, उसके अंदर बीज ना डालो, कुछ उगेगा क्या? नो। आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? बीज फेंकना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा। क्या किसी को पता है कि उसमें से कौन सा बीज उगेगा और कौन सा नहीं उगेगा? किसको पता है? भगवान को। इस बिजनेस में 2 तरह की इनकम आती है। रिटेल करके आप कमा सकते हो,
दूसरी इनकम आती है कि आप काम करें या ना करें, आप सोते रहें तब भी। सर ईमानदारी से बताता हूँ, 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है रात को 12 बजे। मैं सुबह जब 9 बजे तक उठूं तो मेरा 1 लाख रुपए का चेक बन चुका होता है। जरूरत होती है, आपने ज्वाइनिंग कर लिया, आपकी टीम में एक ही आदमी है, उसने बिजनेस कर लिया डायमंड क्लब 5000, तो आपका टर्नओवर कितना हुआ? बोलो ना भाई, 5000। आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोगों ने 5000 कर लिया तो कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख। और 200 लोगों ने कर लिया तो 10 लाख हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो खेत है उसमें 200 बीज आपने डाल दिए। कितने? 200। आरसीएम बिजनेस का खेत जानना चाहते हैं क्या है? आरसीएम बिजनेस का खेत है ये सेमिनार। इस मीटिंग से पहले ये खेत तैयार किया जा रहा था कल से। कुछ लोगों ने आके इसकी जुताई की, ट्रैक्टर से घूमे, जैसे मजदूरी को पता है तो मैनेजमेंट वाले, या 8 आदमी दिहाड़ीदार थे बेचारे जो कमेटी के, कल में ट्रैक्टर ले आते, कल कुछ ले आते, ये सारा तैयार करके गए थे। इन्हें बेरा था कि कल यहाँ पे बीज डालने के लिए कृषि मंत्री आ रहे हैं तो पूरी लगे पड़े हैं, धमाका बस पता नहीं। पर यार आपको भी मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, 1-to-1 करिए, मीटिंग करिए, सारी चीजें ट्रेनिंग का विषय है। लेकिन इस बिजनेस में एक आदमी ज्वाइनिंग तो कर लेगा आपकी शर्म की वजह से, कई बार काम नहीं करेगा, विजन नहीं क्लियर होगा जब तक आप उसको किसी बड़े फंक्शन में लेके नहीं आएंगे। आप इस बिजनेस में, मेरे गुरु ने मेरे को एक चीज सिखाई थी, उसने मेरे को बोला था, मैंने बोला कि गुरुजी मैं जल्दी कामयाब होना चाहता हूँ। उसने बोला लिख 4 फार्मूले बताता हूँ। मैंने डायरी पेन उठाया, बोला लिख के गाड़ी भर के और सेमिनार में बिठा दो। मैंने कहा लिख लिया। बोला नंबर 2 भी लिख, मजी लिखो। बोला गाड़ी भर और लोगों को सेमिनार में बिठा दे। मजी लिख तो दिया। बोला नहीं दोबारा भी लिख। बोला तीसरी बार और लिख। उसने बोला गाड़ी भर और सेमिनार। दिमाग मत लगाओ अपना, इंजीनियर होंगे वो डिग्री आपकी यहाँ पे काम नहीं आएगी। बच्चे बन जाओ, पहली क्लास के बच्चे, शर्म नहीं करनी। हम किसी से लूट नहीं रहे हैं, हम उसकी जिंदगी बनाने के लिए गए। आप गाड़ियां भरो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह को फंक्शन में बिठा दो। अब किसी आदमी के साथ यहाँ पे 50 बीज लेके आया होगा, कितने? 50 बीज उसने डाल दिए तो ज्यादा संभावना है 50 बीज में से ज्यादातर उगलेगी। और कोई बेचारा एक ही बीज लेके आया होगा तो, और वो ही मर गया। वो 100 रुपए भी गए जो खरीदने में गए थे, 100 रुपए का था ना वो बीज, उन्होंने खत्म। तो कोशिश ये करें कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैं एक चीज बता रहा हूँ,